नमस्कार दोस्तों, आज हम झारखंड बोर्ड 2026 क्लास 10 हिंदी के सेक्शन सी यानी 3 नंबर वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये वीडियो खासकर उन छात्रों के लिए है जो 18 नंबर की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सवालों को एक बार ध्यान से समझ लें और याद कर लें तो परीक्षा में इन्हें मिलने की संभावना बेहद ज्यादा है। यही वो प्रश्न है जो आपको 18 नंबर दिला सकते हैं, इसलिए इसे घोल करके पी जाओ, रट जाओ और अपने दिमाग में बैठा लो। साथ ही इस वीडियो में आपको आंसर राइटिंग के सिंपल और इफेक्टिव तरीके भी बताने जाएंगे जो टॉपर्स भी इस्तेमाल करते हैं। बस एक बार ध्यान से देखें, समझें और प्रैक्टिस करें। आपके सारे 18 नंबर वाले प्रश्न दिमाग में सेट हो जाएंगे और आंसर राइटिंग भी एकदम परफेक्ट और आकर्षक बन जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी को स्ट्रॉन्ग और टॉप क्लास का बनाए। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होकर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि समाज लड़की को कमजोर और निर्भर मानता है। वह चाहती थी कि उसकी बेटी आत्मनिर्भर, साहसी और स्वाभिमानी बने। ध्यान देना, इन टर्म को यूज करना है, आत्मनिर्भर, साहसी और स्वाभिमानी बने, ताकि जीवन की कठिन परिस्थितियों में वह स्वयं निर्णय ले सके और किसी के सामने झुके नहीं। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। सारे क्वेश्चन टॉप क्लास के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीटेड है, इसलिए आप इनको स्किप करने की हिम्मत बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से आने के 100% चांसेस हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा निर्भीक, पराक्रमी, आत्मसम्मानी होता है। तीनों शब्द, निर्भीक, पराक्रमी, आत्मसम्मानी होता है। वह अन्याय के विरुद्ध डट कर खड़ा होता है, धर्म तथा सत्य की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान से पीछे नहीं हटता। अगला क्वेश्चन है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि लड़खड़ा जाता है तब उसके सहयोगी किस प्रकार उसे संभालते हैं। ऐसी स्थिति में आंसर लिखेंगे, ऐसी स्थिति में सहयोगी व्यक्ति को ढांढस बनाते हैं। सहयोगी व्यक्ति को क्या करते हैं, ढांढस बनाते हैं, यानी साहस दिलाते हैं, उसका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और सही मार्गदर्शन देकर उसे पुनः संभलने तथा आगे बढ़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। तो बच्चे की मुस्कान निष्कपट, स्वाभाविक और निर्मल होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अनुभव, औपचारिकता और कभी कभी बनावटीपन भी शामिल होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, सैलानी ना होते भी कुछ लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे। यहाँ हिंदी में कैप्टन लिखा रहेगा, इसको लिख लेना। चश्मे वाला स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था, उसके भीतर गहरी देशभक्ति की भावना थी। इसी सम्मान और आदर के कारण लोग उसे कैप्टन कह के पुकारते थे। अगला क्वेश्चन है, काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। आपको महसूस हो जाएगा यहां पर कि ये क्वेश्चन कैसे हैं। आधुनिकता के प्रभाव से काशी की सांस्कृतिक परंपराएं, शुद्ध वातावरण और गंगा की पवित्रता नष्ट हो रही थी। यही परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को अत्यंत व्यथित करते थे, यानी परेशान करते थे। अगला क्वेश्चन है, गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो भाई, गंगटोक के लोग जो है वो कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी और परिश्रम से काम करते हैं। उनकी मेहनत और कर्मठता के कारण ही गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला क्वेश्चन, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के जगह पे गरजने के लिए क्यों कहता है। तो भाई, कवि बादल से गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि वह चाहता है कि बदलाव धीरे धीरे नहीं बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ में आए। गरज यहाँ पर क्रांति, साहस और अन्याय के विरुद्ध तीव्र प्रतिरोध का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। भाई, डुमरांव शहनाई की जन्मभूमि मानी जाती है, यहीं से शहनाई को पहचान, प्रतिष्ठा मिली, इसीलिए शहनाई की दुनिया में डुमरांव को विशेष रूप से याद किया जाता है। तो क्या की पॉइंट है, शहनाई की जन्मभूमि मानी जाती है, यहां से शहनाई को पहचान और प्रतिष्ठा मिली, इसीलिए हम डुमरांव को विशेष रूप से याद करते हैं शहनाई की दुनिया में। 10वां क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या सीख दी। तो भाई, माँ ने बेटी को आत्मसम्मान, साहस, आत्मनिर्भरता, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की सीख दी है, ताकि वह जीवन में स्वयं को कभी कमजोर ना समझे। अगला क्वेश्चन है, कविता में फसल उगाने के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। तो भाई, कवि के अनुसार फसल उगाने के लिए किसान की मेहनत, पसीना, मिट्टी, पानी, धूप और समय पर किया गया श्रम आवश्यक होता है।
अगला क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? सारे के सारे सुपर डुपर क्वेश्चन है डियर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना और दुखी लोगों के कष्ट को दूर करना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं को फहराना किन अवसरों की ओर संकेत करता है? श्वेत पताका शांति, त्याग और शोक का संकेत देती है, जबकि रंगीन पताकाएं उत्सव, आनंद और विजय के अवसरों की ओर संकेत करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन, संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? भाई आपको बता रहा हूं, ऐसे टॉप क्लास के क्वेश्चन, और आपको अगर टॉप करने की इच्छा दिमाग में तनिक भी है तो आप इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाइए और तरह तरह के वीडियोस जो आपके लिए टॉपर्स के लिए बनाई गई है उसको देखिए और आप भी परीक्षा में टॉप करिए। संगतकार जैसे व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में मिलते हैं, जैसे समाज, राजनीति, साहित्य, खेल और पारिवारिक जीवन में भी आपको मिलते हैं। वे स्वयं पीछे रहकर दूसरों की सफलता में सहयोग करते हैं। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट की। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उसको भय था। क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि उसे भय था वृद्धावस्था में भगत असहाय और अकेले पड़ सकते हैं, इसलिए वह सेवा और स्नेह भाव से उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। सेवा और स्नेह भाव की वर्ड है यहाँ पे। 16 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक, सुपर डुपर क्वेश्चन। तो भाई बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई को देश विदेश में प्रतिष्ठा दिलाई, सम्मान दिलाया, उसे शुभ अवसरों से जोड़ा, इसलिए उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा जाता है, मतलब हीरो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है? तो भैया नवाब साहब की चुप्पी, बेरुखी, आंखें चुराना, चुप्पी, बेरुखी, आंखें चुराना और केवल औपचारिक उत्तर देना लेखक को यह महसूस कराता है कि वो बातचीत में रुचि नहीं रखते। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार फसल क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, नागार्जुन। कवि के अनुसार फसल केवल अनाज नहीं है बल्कि किसान की मेहनत, त्याग और जीवन संघर्ष का प्रतीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कविता में जोश, उमंग और सकारात्मक ऊर्जा की भावना व्यक्त हुई है, इसीलिए इसका शीर्षक उत्साह रखा गया है, मतलब एनर्जी, एनर्जेटिक। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। शायद ये ऊपर में भी था। लक्ष्मण निर्भीक, पराक्रमी, आत्मसम्मानी और अन्याय के प्रति असहिष्णु स्वभाव के थे। वे सदैव सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव को भाग्यवान कहती हैं क्योंकि वे कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के सच्चे भाव को नहीं समझ पाए। यह उनके ज्ञान गर्व पर करारा व्यंग होता है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने वाक चातुर्य के आधार पर, यानी अपने वाक चतुराई के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। स्पष्ट करो कैसे? गोपियां भावुक, तर्कशील और वाक चातुर थी। कैसी थी? भावुक, तर्कशील और वाक चातुर। उन्होंने सरल किंतु प्रभावशाली तर्कों से उद्धव के ज्ञान अभिमान को परास्त कर दिया। एकदम एक दो लाइन में लिख दीजिए, 100% 3 नंबर लेकर के चले जाइए। अगला क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन किन रूपों में किया है? तो कवि ने नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, आकाश, हवा और ऋतुओं के माध्यम से प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, कवि की आंख फागुन की सुंदरता, फागुन मतलब जो होली वाला मौसम होता है, से क्यों नहीं हट रही है? फागुन ऋतु प्रकृति को रंग बिरंगा और जीवंत बना देती है, इसलिए कवि उसकी सुंदरता से अत्यंत आकर्षित हो जाता है और उसकी आंख फागुन की सुंदरता से हट नहीं पाती। 25 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दंतुरित मुस्कान से कवि का मन आनंद, स्नेह और जीवन के प्रति आशा से भर जाता है, ये इफेक्ट पड़ा। अगला क्वेश्चन है, फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो भाई फसल को हाथों की गरिमा और महिमा कहकर कवि श्रम की प्रतिष्ठा और किसान के परिश्रम की महत्ता को व्यक्त करना चाहता है। की पॉइंट है श्रम की प्रतिष्ठा, किसान के परिश्रम की महत्ता।
अगला क्वेश्चन है संगतकार के माध्यम से कवि किस किस की ओर संकेत करना चाहता है। तो संगतकार के माध्यम से कवि उन निस्वार्थ लोगों की ओर संकेत करना चाहता है जो समाज, कला और जीवन में पर्दे के पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह कथन किसने और किसके लिए कहा। तो यह कथन अंग्रेज अधिकारी ने चश्मे वाले के लिए कहा था। एकदम सिंपल। आप सोचो कि इसमें भी कुछ बना चढ़ा करके कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। नेताजी का चश्मा पाठ का क्या मैसेज है, क्या संदेश है। तो यह पाठ सच्ची देशभक्ति, त्याग और राष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना का संदेश देता है। अगला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज से इस पाठ का क्या संदेश है। तो यह पाठ दिखावे, झूठी शान और बनावटी तहजीब पर व्यंग करता है तथा सादगी का महत्व बताता है। अगला क्वेश्चन 31, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। यशपाल के अनुसार बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी संभव ही नहीं है। मैं उनके विचार से सहमत हूं क्योंकि इन्हीं तत्वों से कहानी जीवंत, प्रभावशाली और उद्देश्यपूर्ण बनती है। तो बच्चों इन प्रश्नों को, इनके आंसर को रट जाइए, घोल के पी लो। सुशिर वाद्यों, सुशिर मतलब सुंदर, मधुर आवाज वाले वाद्यों से क्या अभिप्राय है। सुशिर वाद्य से सुशिर वाद्य वे वाद्य होते हैं जिनमें हवा फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे शहनाई, बांसुरी और बीन। राइट। तो आपने बीन सुना होगा, है ना, जो नागिन डांस वाला बीन होता है, और ये बांसुरी है, ये शहनाई है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना, सिसकना रोने के टाइम पे, रोने के बाद जब बच्चे जैसे सिसकते हैं वो होता है, उसको क्यों भूल जाता था। अपने साथियों को देखकर भोलानाथ को अपनापन और आनंद मिलता था। साथियों के साथ खेलने, कूदने, हंसने, बोलने में वह इतना मगन हो जाता था कि उसे अपनी दुख, अकेलापन और मार की पीड़ा याद नहीं रहती और वह सिसकना भूल जाता था। तो बच्चों अब ये बताओ कि आपको इनमें से कौन सा सबसे टॉप क्लास का क्वेश्चन लगा, जो आपको लगता है कि आएगा ही आएगा, और आपके अनुसार कौन सा क्वेश्चन है कि लगता था आपको कि ये वाला क्वेश्चन इस बार आएगा। तो अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसे वीडियोस पाने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।